जिम्नास्टिक्स के लिए अवेयरनेस कम है. There is no much more competitions happening in India. Like if you take cricket, there are a lot of matches, IPL है, टेस्ट मैच है, etc. happening. 50,000 करोड़ रुपीस तो आईपीएल टूर्नामेंट के अंदर लगते हैं, पर यहाँ का बजट सिर्फ 3,000 करोड़ है. तो आप लोग भी गवर्नमेंट से बात करते हैं इस बारे में? To be frank sir, government support. मान लो आपने जिम्नास्टिक की फील्ड में हो, आप अपने 5,000 स्टूडेंट निकाल दिए, 500 टीचर बन गए, फिर उन्होंने अपनी एकेडमी स्टार्ट करी, वो टीचर बन गए. तो क्या सिर्फ टीचर बनने के लिए जिम्नास्टिक? If you become an Olympian, if you go to the international events, आप represent किया हो जिम्नास्टिक्स, तो वहाँ पे भी आपको you will get a limelight. It's not only in India. No, trainers are not required only in India. Even outside countries also we need trainers. तो उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक कोई स्पोर्ट्स में डाला ही नहीं है? What matters here is the kids' interest. In our academy also, most of the kids will come and join because the kid wants to join. तो ओलंपिक में अगर मेडल हमको लाने हैं तो क्या सबसे बड़ी रुकावट है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचिंग की कमी है? Sir, according to me, it's mindset. श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर. आज का टॉपिक है ना, बहुत स्पेशल होने वाला है मैडम. क्यों होने वाला है? बिकॉज पूरे इंडिया में क्या है कि स्पोर्ट्स को लेके थोड़ा एक वहम है. मतलब कि क्रिकेट अगर देखा जाएगा तो ही सब कुछ है, क्रिकेट खेला जाएगा तो ही सब कुछ है. तो आपसे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी एक बार ऑडियंस से बात कर लेता हूँ और उनको बताता हूँ कि आज के टॉपिक पे हम किस बारे में बात करने वाले हैं. पहली चीज़ तो अगर आप फ़ोन उठाओगे और फ़ोन उठा के अगर टाइप करोगे स्पोर्ट्स न्यूज़, ठीक है, जैसे ही टाइप करोगे, आप करके देख लेना इसको, जैसे ही न्यूज़ पे टाइप करोगे तो क्रिकेट के अलावा कोई न्यूज़ नज़र आएगी नहीं आपको. ठीक है, किसकी बीवी ने छोड़ दिया, किसने कौन से कपड़े पहने हैं, किस किस क्रिकेटर ने कौन सी गाड़ी खरीदी, इस न्यूज़ के अलावा कोई न्यूज़ बाहर नहीं आती है. और इसी को बना दिया है, इसी की वजह से लोग देखते हैं और लोग देखने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं और ये लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं. मैं एक बात सिंपल सी बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा हो और जिस भीड़ में आप हो वहाँ पे आपका कोई अस्तित्व नहीं है. तो आज के इस टॉपिक में मैडम अपन बात करेंगे अलग स्पोर्ट्स की. ठीक है, जिस फील्ड में आप हैं, जिम्नास्टिक. क्योंकि कोई पॉडकास्ट में ऐसी बात करी नहीं जाती है कि अदर स्पोर्ट्स को क्यों बढ़ावा दिया जाए, अदर स्पोर्ट्स के बारे में क्यों बात की जाए, क्यों खेला जाए, पैसे कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, या सिर्फ पैशन बना के ही उसको रखना है. तो इस सारा डिटेल टॉपिक थोड़ा डिस्कशन करेंगे श्वेता जी. आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वंस अगेन. क्या हाल है मैम? Thank you so much, Abhishek. I'm really feeling very happy to be part of this podcast. Yes, I want to have some meaningful conversations regarding gymnastics. जो भी मेरा नॉलेज है मैं शेयर करती हूँ. मुझे एक बात बताइए ना मैम कि आप जिम्नास्टिक फील्ड में आ गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ आई थिंक आपकी फैमिली में कोई होगा या फिर किसी की वजह से होगा. पर क्रिकेट को आप कैसे देखते हो अभी राइट नाउ आज? क्योंकि आप तो शायद एक अलग फील्ड में हो, पर आपकी दृष्टि अलग होगी, आपका देखने का तरीका अलग होगा. तो आप किस नज़रिए से क्रिकेट को देखते हो? So basically, first of all, I'll respect all sports. Cricket हो या gymnastics हो या football हो. First thing is in my heart is the respect. And the second thing is why it is getting a lot of attention. Why not gymnastics? तो मुझे gymnastics को attention दिलाने के लिए what should I do? तो मैं ये सोचती हूँ सर. I really respect even cricket or any kind of sports. And whatever respect or attention it is getting right now, it deserves because ये तो overnight नहीं हुआ है. बहुत साल से cricket है and they also cricketers also struggled a lot to come to that field, right? Or that level. Definitely I have a huge respect. But the other sports also should get the same respect and opportunity. That's what I feel. बट क्या लगता है आपको क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा? मतलब आप क्या फील हुआ है आपको ऐसा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जिम्नास्टिक्स के लिए अवेयरनेस कम है. बहुत लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज जिम्नास्टिक्स. एंड second thing is there is no much more competitions happening in India. Like if you take cricket, there are a lot of matches, IPL है, test match है, etc. happening. But for gymnastics, there is no any such competitions happening. Third thing is of course media. जो भी competitions होता है जिम्नास्टिक्स का भी होता है, स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, जो भी होता है उसका कवरेज नहीं मिलता है. बट फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक क्रिकेट, जो भी सिंपल मैच हो इट विल बी ब्रॉडकास्टेड इन मीडिया और न्यूज़ होता है या न्यूज़पेपर में आता है. एंड इवन द क्रिकेटर्स आर सीन लाइक अ सेलिब्रिटी. दे विल गेट लॉट ऑफ एंडोर्समेंट्स, ब्रांड्स विल गो टू देम, लॉट ऑफ फैन बेस इज देयर. सो वन थिंग इज मीडिया. Second thing is schools या parents, how they treat gymnastics.
schools में तो sports, I don't know whether they're taking seriously sports because it's a PT period after school activity या PT period है बस. I don't think so they are taking sports seriously. That should happen, and even parents' mindset should change. What they see is, in our academy also, if any parent comes to join their kid, they will tell, मेरा बच्चा, he or she is already in other sport. I want her to or him to build basic strength and flexibility. That's all. I cannot see gymnastics as a main sport or a main stream for that kid. So that's what they come with. That mindset they come. So even the parents' mindset has to change. That's what I feel. काफ़ी मुश्किल है ना, मतलब वो तो एक 50 सालों का माइंडसेट को तोड़ना एंड देन आगे बढ़ना, इट्स Definitely, sir. Definitely. But one positive thing what I've seen is few parents are there who are thinking out of the box. It has started already. The trend is already started. And that I can say because of social media, there are so many reels of gymnastics coming, and they are following other countries. They're seeing other people are going to international events and they're participating. When parents are changing, the change is already there. राइट, आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना पड़ेगा। मैंने एक पॉडकास्ट किया था मैम थोड़ा टाइम पहले, तो वहाँ पे एक बात हुई कि अगर आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है, तब स्कूल जाओ, कॉलेज वॉलेज जाओ, नौकरी वोकरी करो, आराम से एक सेटल लाइफ है। बट आउट ऑफ द बॉक्स करना है आपको, तो फिर कुछ डिफरेंट फील्ड में जाना ही पड़ेगा, डिफरेंट थिंग करनी ही पड़ेगी। नहीं करोगे तो आप वो टॉप 1% में नहीं आ पाओगे। जैसे एक बताओ, आपने जैसे 50,000 करोड़ रुपीज़ तो आईपीएल टूर्नामेंट के अंदर लगते हैं, पर यहाँ का बजट सिर्फ 3,000 करोड़ है। तो आप लोग भी गवर्नमेंट से बात करते हैं इस बारे में? To be frank, sir, government support for gymnastics is zero. Okay, I'll tell you first of all, cricket के लिए इतना budget और valuation क्यों है? Because it is not completely funded by government. Cricket is taken care in India from BCCI, which is a private organization. Okay, BCCI को पैसे कहाँ से आता है? Through IPL matches and a lot of brands and endorsements happening. They are getting money from there. But in India, when we talk about Olympics, in Olympic sport, there are 40 plus sports in India, and the fund is coming from government. So वो 40 plus sports के लिए जो भी पैसा मिलता है, they'll share it. And in that money only, each sport should take care of the training of the participants, their traveling, their accommodation, everything is taken care with that money. Because of that, the funding is less. So what I feel is we need to build the visibility for brands to get the investments. So why will someone will go and just put money for to their company to get the marketing and the visibility, right? So first of all, we should get more and more Olympic sports to get on media. The Olympics board in India should be taking media very seriously, the PR and media, so that the companies will come and invest. The budget will increase. Definitely, our Olympic will also get the Olympic board will also get good amount. राइट, बट अगर अपन बात करते हैं ना, जैसे क्रिकेट में तो 4 साल में एक बढ़िया मैच होता है, बाकी तो आईपीएल अभी कुछ सालों से इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। बट ओलंपिक के अंदर तो 300 300 400 मेडल्स मिलते हैं अलग-अलग जो स्पोर्ट्स के अंदर, फिर भी नहीं जा रहे लोग। सर, ओलंपिक्स में इतने सारे मेडल्स है, ये बात सबको पता ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ अच्छा, ऑल. नहीं पता। Not everyone knows it, right? So there's so many sports under Olympics. The awareness is zero. Okay. And the second most thing is the government, the school and academies like us should combine to produce someone to reach to Olympics. It doesn't happen with single person. और मैं गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट करना है या सिर्फ स्कूल्स को करना है या सिर्फ अकेडमीज को करना है, ऐसा नहीं होता है. दे शुड कंबाइन देयर हैंड्स, दे शुड सपोर्ट ईच अदर, दे शुड रिकॉग्नाइज द टैलेंट्स. Okay, and when you recognize the talent, when you give infrastructure, when you give proper training, definitely we can produce more and more participant to Olympics and medals. मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आफ्टर क्रिकेट सबसे ज़्यादा फंड कहाँ पे इन्फ्यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा तो अभी क्रिकेट है, नेक्स्ट फुटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, ये सब स्पोर्ट्स अभी लाइमलाइट में आ रहा है. Gymnastics is far more, but I'm not telling it's not coming, it is coming slowly. It's not so aggressively coming forward. बट अगर इंडिया के बच्चों को देखें तो जब भी वो कुछ वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो फॉरेनर बच्चे जिम्नास्टिक करते हुए दिखते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, पर इंडियन बच्चे करते तो उनको अच्छा नहीं लगता है। आप ये भी देख सकते हो, इंडियंस का मेंटालिटी है जिम्नास्टिक्स सिर्फ डांस के लिए. मोस्ट ऑफ देम विल लर्न ओनली फॉर डांस. एंड अभी रूरल इंडिया में आई कैन ऑब्जर्व द लॉट ऑफ kids are coming forward to learn gymnastics, especially in rural India.
So that is one of the plus point what I feel. और जिम्नास्टिक है क्या, मतलब अगर आपके सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें क्या है जिम्नास्टिक? Gymnastics, sir, there are multiple forms of gymnastics, sir. I think most of them don't know. There's artistic gymnastics, there is rhythmic gymnastics, there is trampoline gymnastics, there's aerobic gymnastics. ऐसे बहुत सारा है. So हमारे एकेडमी में we are training artistic and rhythmic. आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स मतलब फ्लोर में जो स्किल्स करते हैं, या बैक फ्लिप, बैक टक, बैक हैंडस्प्रिंग या कार्ट व्हील, ये सब जिम्नास्टिक का स्किल्स है ऑन फ्लोर. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बीम के ऊपर भी स्किल्स होता है, बार्स के ऊपर स्किल्स होता है. सो देयर आर मेनी कैटेगरीज. So basically for everyone to understand what is gymnastics, it is an overall body workout where you present something via skills. It can be a back tuck or a back handspring or a cartwheel. Everything comes under gymnastics. बट फायदा क्या है मैडम जिम्नास्टिक करने का? It's overall body improvements, physically, emotionally, mentally. Overall you get improved. For example, if a kid who is 3 to 5 years old, if he starts learning gymnastics, he or she, when they turn 9 to 10 years, they can learn any sport very easily. फुटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, जो भी ले लो, जो बाकी बच्चे टाइम लेते हैं ना, उनसे कम टाइम में ये अच्छे से सीख पाते हैं. एंड इवन मेंटली दे विल बी वेरी शार्प, फोकस, अटेंटिव, and emotionally very controlled, because they'll be face lot of competitions, right? It's not easy to perform a skill. अभी क्या होता है, प्रैक्टिस के समय आप स्किल्स प्रैक्टिस करते हो, you learn, but the same thing when you perform in a competition, you need a lot of emotional control, because so many people will be watching. There'll be judges for one particular event. There'll be 7 judges sitting and they'll be evaluating you, so you need a lot of emotional control. So it's an overall development, sir, physically, mentally and emotionally. The kid will be overall developed. बट पेरेंट्स को तो चाहिए ना मार्क्स ज़्यादा आए. That's the mindset right now. To be frank, that's one of the saddest part according to me. मेरा बच्चे को एकेडमीज में अच्छा मार्क्स आना है, वेल सेटल होके इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बनना है. That's the mindset. It has to तो change. माइंडसेट तो इसीलिए बनाना बिकॉज अल्टीमेटली तो लास्ट में पैसा कमाना है. Yes. Yes. तो फिर क्यों खेला जाए, कोई स्पोर्ट्स क्यों खेला जाए? मैं तो एक बहुत बड़े रेसलर के साथ में मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो मैंने बोला कि मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स करता हूँ. अरे कुछ नहीं है इसमें. मैंने बोला कुछ नहीं, क्या होता है, बहुत कुछ होता है उसमें तो. सर, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से लेना चाहती हूँ, लाइक हाउ अदर कंट्रीज आर सीइंग स्पोर्ट्स, हाउ वी आर सीइंग स्पोर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रीज लाइक चाइना और यूएसए, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर सच स्पोर्ट्स पर्सन्स. और उनको पता है अगर मैं जिम्नास्ट हूँ, आफ्टर आई रीच सर्टेन लेवल, व्हाट आई कैन बिकम, वो अपॉर्चुनिटी क्लियर है. इंडिया में वो अपॉर्चुनिटीज हमको क्रिएट करना है. फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग दैट जॉब इन एजीए. वी हैव सो मेनी ट्रेनर्स. How they become trainers? They didn't have a plan. मुझे EJ होगा फ्यूचर में, मैं ट्रेनर बनूंगी या बनूंगा, ऐसा तो प्लान नहीं था. बट वी आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. सो देयर हैज टू बी सो मच एंड मोर अकेडमीज शुड happen, so they get also employment and opportunities. So I think it's in our hands to create an opportunity, and there are opportunities. थोड़ा सी और समझने की कोशिश करते हैं. मान लो आपने जिम्नास्टिक की फील्ड में हो, आप मतलब चाहे सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, मान लो आपने पढ़ाने की कोशिश करी, आपने 5000 स्टूडेंट निकाल दिए, 500 स्टूडेंट वो बन गए, टीचर बन गए, फिर उन्होंने अपनी एकेडमी स्टार्ट करी, वो टीचर बन गए, तो क्या सिर्फ टीचर बनने के लिए जिम्नास्टिक खेला जाए? Not only teacher, अगर okay, if you become an Olympian, if you go to international events, आप represent किया हो gymnastics, तो वहाँ पे भी आपको you will get a limelight, right? It's not only in India. No, trainers are not required only in India. Even outside countries also we need trainers. आप ये भी सोच सकते हो, abroad में भी opportunities है. You can think like that. नहीं, बट क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में तो ऐसा बोला जाता है कि भाई कि हाँ लास्ट में पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया, अच्छा पैसा मिलेगा, बात खत्म. फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, दोनों चीज. तो अपॉर्चुनिटी क्लियर है आगे. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्लियर ऐसी हो रही है कि सिर्फ टीचर बनना है. नहीं सर, ऐसा नहीं. मेरा एक और क्वेश्चन है, क्या जो भी whoever chooses cricket, are everyone are ending up with the cricket field? No, right? They will test their fate. If it doesn't happen, they will have a backup plan. So I think even in gymnastics also, not everyone comes seriously to become a gymnast. They will be having a backup plan. I'm not telling this to demoralize anyone. It's just you should have a backup plan, but there is an opportunity, not only in India, outside the country also. Okay, आपको trainer नहीं बनना है, no, you can have your own setup.
And nowadays in schools also, there is an opportunity for you to work because schools are coming forward to take gymnastics as a curriculum. Schools में भी आप work कर सकते हो. So there are a lot of opportunities. You can become a business person. You can work as a coach or you can work abroad. There are a lot of opportunities. अच्छा, स्कूल्स की बात करते हैं। जैसे मान लो कि एक स्कूल में 5th क्लास में 5-6 सेक्शंस हैं, उसमें 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और मैं श्योर हूँ उसमें, मतलब मैं गारंटी के साथ श्योर हूँ कि 4 या 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कोई स्पोर्ट्स को पकड़े हुए हैं। 10 मान लेते हैं, 100 में से आउट ऑफ 10 तो बहुत ज़्यादा बोल दी मैंने, 200 में से 10 5% उतने ही लोग स्पोर्ट्स पकड़े हुए हैं। तो उन पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक कोई स्पोर्ट्स में डाला ही नहीं है? Good question. First of all, sir, what matters here is the kid's interest. अगर एक बच्चा चाहता है, so it's a responsibility of a parent to listen to the kid and give importance to it. I think most of the parents does. In our academy also, most of the kids will come and join because the kid wants to join. They will somewhere search in Google or they'll see my friend is learning there, मुझे भी join करना है. Thinking that only they'll come. So if a kid really wants to learn, the parent will listen, right? And if they come to us, we'll explain what are the advantages of learning gymnastics. Not only to take it as a serious sport, there's other advantages also. So they'll take some time, they will give the kids some time. So in that time they'll analyze, ठीक है, अभी मेरा बच्चा can he or she take it seriously or not, or else they will cut in between. They'll tell no, it won't happen for him or she. The studies are very important and they'll. आप एक सही बात बताना, आपकी अगर एकेडमी में 5000 स्टूडेंट्स आते हैं ईयरली, तो उसमें कितने लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको परस्यू करते हैं? First of all, yearly 5000 तो नहीं आ रहा है. And for example, right now we have 250 students. Okay, most of them are coming for weekends batches, like only as a recreational purpose. Seriously, some 25 to 30 students आ रहे हैं to pursue gymnastics. Competitions जाना है, मुझे ये करना है. So 25 to 30 students है. Not everyone are coming for seriously pursue it as a career. मैं एक बात तो आज, मतलब जैसे आज 2025 है, तो मैं ये बात तो गारंटी के साथ वापस दूसरी बोल रहा हूँ। कभी गारंटी में कम लेता हूँ वैसे तो इसकी चीज़ों की, बट आने वाले टाइम में ना एकेडमिक वाली चीज़ें देखना कम हो जाएगी, मतलब मार्क्स वाली चीज़ें पेरेंट्स मूव करने लग जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि सिर्फ मार्क्स लाने से ही कुछ नहीं होगा लाइफ में। मैं भी पढ़ाई किया, कुछ नहीं हुआ इतना बहुत, मतलब मैंने तो कभी काम नहीं आया। एक आईआईटी वाले का इंटरव्यू लिया मैंने, सो उन्होंने बोला कि अभिषेक मेरे को आईआईटी का कुछ सवाल पूछ लो, अभी तक मेरे को नहीं पता है। आईआईटी वाले बच्चे हमारे एकेडमी में आते और बोलते हैं कि आपका करिकुलम अच्छा है, आप चीज़ें सिखा रहे हो। बेंगलुरु में कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के एफिलिएशन के साथ तो काम कर ही रहे हैं, बट वो एक्स्ट्रा, मतलब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रहे हैं कि आपको सामान बेचना कैसे, करना कैसे। तो पूरा एकेडमिक है ना, धीरे-धीरे चेंज हो रहा है और 4 या 5 सालों में मैक्सिमम एकेडमिक कोर्स थोड़ा डाउन हो जाएगा और जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है ना, वो वहाँ पे जाने लग जाएंगे। तो मान लो जिम्नास्टिक है तो एकदम से उसकी बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है, स्विमिंग है तो उसकी बूमिंग इंडस्ट्री हो सकती है। तो बच्चों का सारा रुझान स्कूल से हट के एक डाइवर्सिफाइड चीज़ों में चला जाएगा, क्योंकि सारे का चैट जीपीटी की वजह से आप देखोगे तो बच्चे सब कोई याद नहीं कर रहा है, सब चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं तुरंत। मैथ्स का सवाल है, उसने सॉल्व करके दे दिया, बोला ये आंसर है। तो फिर ह्यूमन क्यों करेगा उसको चीज़? तो चीज़ें काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। अच्छा, अब ओलंपिक की अगर छोटी-सी बात करें तो ओलंपिक में अगर मेडल हमको लाने हैं, ठीक है? तो क्या सबसे बड़ी रुकावट है? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोचिंग की कमी है, माइंडसेट की कमी है? Sir, according to me, it's mindset. Okay, first of all, awareness की कमी है. Not many people know what is gymnastics. Okay, if they come to know also, infrastructure is not there. For example, how I see this as a problem in India, I divide it as an urban India and rural India. Okay, most of the gymnasts presently are from rural India. उनका अवेयरनेस है थोड़ा बहुत, बट वहाँ पे क्या कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की. Okay, when we come to urban India, we have infrastructure but there is no awareness and there is no time. So according to me, the mindset has to change. There are lot of awareness program has to be done, and when you do lot of awareness, they will understand what is the importance of gymnastics. And on the meantime, we also should provide infrastructure. And second thing is training, quality training. To get quality trainers is also one of the challenge. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एकेडमी में ही जो भी ट्रेनर्स है, दे हैव लर्नड इन अ क्रूड मैनर. फॉर एग्जांपल, मैंने बैक हैंड स्प्रिंग बोली ना, उसका सिखाने का तरीका है. यू शुड टीच exercises before, you should make them physically fit and require flexibility, then you should teach back handspring. So what is happening? They lift a kid,
throw them back and make them land. So most of the trainers have learnt in the same way. So before we give them work, we will train them. We'll give a training. तो आपको ऐसा सिखाना है. This is not the way to teach. Safety is very important. You should teach like this. With that feedback, we'll put them in the floor. So quality training is also one of the drawback according to me. First is mindset. Mindset has to change. तो आपको क्या लगता है कि स्कूल के अंदर इसको ऐसे सिलेबस बनाना चाहिए जिम्नास्टिक को? Yes sir, definitely. जो बट सब बच्चे तो फिर नहीं कर पाएंगे ना, मतलब उसमें मतलब सब बच्चे को नहीं चाहिए, तो whoever is interested, let them do. And when they start learning, no, the other kids will also see the difference. Because as I already mentioned, when a kid starts learning gymnastics, it's उसका physical, mental and emotional overall well-being होता है. And academy में भी they will perform really well. So when they see all these changes, even other parents and other kids, they also wants to learn. Definitely, schools has to take it seriously. And according to me, the future Olympic participants will come from school only. From school, we should identify the talent. We should nurture them from there. So I think from there only we'll get a lot of people or a lot of kids participating in Olympics. करेक्ट। एक जैसे पीएम श्री मॉडल भी है स्कूलों में, तो ये सिर्फ अर्बन स्कूलों में ही है या फिर अभी भी रूरल में कहीं भी जा रहा है, ये चीज़ें हो रही है? Rural India में भी है sir right now, and what is happening is there are few government funds which are being released to rural schools, PM Shri schools, but they are not investing everything for gymnastics. They are distributing. First of all, they are investing in the playgrounds, then schools, labs, then जो भी पैसा मिलता है उसमें से they are managing the other sports activities. They are not particularly investing for gymnastics. But there are few examples, like there are KV schools. There's few KV schools in Nasik, Goa. They are investing in gymnastics and they are also conducting regional competitions over there. And in South India, there is a school in Erode, Tamil Nadu. They have an gymnastics infrastructure. And there's one school in, I think it's in Telangana. Telangana's government school. They also have a government infrastructure. But what is happening is, हमको एक special initiative लेना है. Government के पास जाना है. We should ask them. Then only they'll do. That mindset has to change. Government has to take it seriously. A common curriculum should be implemented in all our rural schools. सो अभी देखो, अब जी जिम्नास्टिक की अगर बात करी है ना, तो अपन इसमें सिर्फ वुमन ही सबसे ज़्यादा आती है। क्यों ऐसा, मेल के लिए जिम्नास्टिक नहीं है? Male can perform. For example, artistic gymnastics, what we see, we see more male candidates. It's my experience why female are more, maybe female are more dedicated and more hardworking. Because ऐसा society में था पहले कि we were not allowing them. We were, okay, no, don't go this, don't go here, you just study, next to get married and go to your next whatever responsibility is there. Maybe that mindset made us to get rebel and come out and take it. No, हमको करना है, हम करेंगे, so that we will be also different, we can also do. Maybe that mindset is more in women right now. बट आज भी पेरेंट्स अगर आते हैं ऐसा बोलते हैं कि मतलब ये फिजिकली मतलब बहुत स्ट्रांग होने चाहिए तभी आप ये जिम्नास्टिक में जा सकते हो, ऐसा नहीं सर. या पतले दुबले हैं तो ही जा सकते हैं? Definitely. Example is my father. When he started, he was having a health problem. He was having fits. To overcome that, he got interest in gymnastics and he learned gymnastics and he is very fit right now. So according to me, the one who is physically not fit should learn gymnastics. Because they will get that required strength and flexibility. ऐसा नहीं कि first day ही हम skills सिखाते हैं. First we'll teach them exercises, we make them physically fit, then only we'll teach them skills. So according to me, the one who is not much more healthy should start learn gymnastics. करेक्ट। और आपके मतलब इसमें कोचिंग के अंदर रशियन टेक्निक क्या होती है ये? Sir, I gave you an example before only. So what used to happen in India, अभी भी थोड़े बहुत है वो प्रैक्टिस. क्या होता है कि जब बच्चे ज्वाइन करते हैं, उनको पहला स्किल ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक हैंड स्टैंड या कार्टव्हील. हैंड स्टैंड करो, हाथ रखो, पैर किक करो, हाँ होल्ड करते हो या होल्ड करते हो, लाइक यू लर्न हैंड स्टैंड. ऐसा नहीं है सर. टू टीच अ स्किल, पहले हमको फॉर एग्जांपल हैंड स्टैंड सिखाने से पहले आर्म स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, शोल्डर स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, वो किक सिखाना है. सो ऑल दिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वाज लैकिंग इन Indian system. That's what I observed. So that's what, when we started learning about other systems, other country, what they are following, we observed Russian techniques are good.
And we are also implementing few of US techniques, but most of Russian techniques. In Russian techniques, we go step by step, not with much mental pressure. So in that way, we get better results. And we are collaborating both Indian and Russian. करेक्ट। तो मेरे को बताओ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिम्नास्टिक सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहाँ है? US. और फंड्स भी फंड्स भी अच्छे हैं, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। यस सर। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम्स देखते हैं, वहाँ पे इन एवरी स्ट्रीट यू सी स्टेडियम लाइक जिम्नास्टिक अकेडमीज, एंड दे टेक जिम्नास्टिक्स वेरी सीरियसली बिकॉज इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स. When someone learns gymnastics, they can learn any other sports easily, they can outshine in their academies, and then they know the importance of it. That's why in US there are more academies. तो फर्स्ट जिम्नास्टिक है। Yes. वाओ! पर इंडिया में तो जैसे मान लो अगर किसी पेरेंट्स ने आपके एकेडमी में डाल दिया तो प्रेशर तो डाल देते होंगे कि अब तो जीतना ही है। सो उसको कैसे ओवरकम करते हैं? To be frank, not everyone comes with that mindset. मैं जो बोली, मैं ना 3 प्रकार के पेरेंट्स देखी हूँ in my academy. First, they come, I want to join my kid just like that because weekends may be he's free, I want him to learn the skills or whatever is required. Second type of parents, my kid is very much interested, even we are very much interested, but we don't have time. If we tell a kid has to come 3 days a week to learn, to go to competition, they tell no, only 2 days is possible. Okay, fine. The third type is, jo seriously they come, they'll enroll their kid and they'll start comparing with other kids. That should not happen because in gymnastics, well, the learning process itself is too much risky. Like there'll be so much things which will be going on a kid. They should prepare physically, mentally. There'll be a lot of pressure. So according to me, if you put more pressure outside, they can't perform, they can't learn. And the pressure has to be in a healthy way. ऐसा नहीं कि okay तुम जाओ, जो भी करोगे करो, मैं नहीं पूछूंगी, ऐसा नहीं. Follow up, you have a follow up, you ask the kid what they learned, talk to them, did they have any injuries today or is it went well, and have a track. Well, for example, if you started a skill today, how much time you took to learn, how much time it should actually take to learn. So you can have a follow up on that. No need to give pressure. Medals win karna hi not everything. When you give that space, when you give that confidence to kid, definitely they win. I think it won't happen with pressure. पर मैंने तो कोई ऐसे पेरेंट्स देखे नहीं जो बच्चों पे प्रेशर देते नहीं होंगे। Sir, what happens? Pressure देते हैं. When they see the result, no, when the kid won't perform, no, they'll only change. They should understand. And we definitely won't encourage such parents. And we beforehand only we will tell, when a kid goes to competition, you should give that space to the kid. Don't put so much of pressure. Definitely they do. It's not about win or loss. It's about the exposure. First they go, they learn from their mistakes. The next competition, they really perform well. So give that space to the kid. पर आपने कोई ऐसा मतलब कोई रिसर्च ऐसा देखा है, रिसर्च करा है ऐसा कि मतलब कुछ जो जिम्नास्टिक कर रहे बच्चे वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, अकेडमी में थोड़ा नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्या ऐसा डिफरेंस देखने को मिला है कहीं पे, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स हैं? Definitely, sir. I'm not telling only because of my experience, but there are also few researchers done in other countries like Brazil, Australia. They have done few researchers and they have seen the difference. Seen the difference between two groups. One group who is learning gymnastics, the other group who is not learning gymnastics. Their risk taking capacity, their failure handling, and their focus is more. The one who is learning gymnastics. And I should also put one thing in here. When a kid starts learning gymnastics in young age, no, there is a part in a brain called hippocampus, which gets activates. So what it does is, it improves a kid's language learning skill and emotion regulations. So this part will improve. That's why I've seen most of the autism kids join in gymnastics, the one who is not so sharp learning gymnastics. So I also seen a drastic change after they learn. They improved so much. तो कौन सी एज में एक्चुअली स्टार्ट कर देना चाहिए जिम्नास्टिक? 4 years, from 4. 4 टू टिल कब तक करना चाहिए? How much you wish. For example, when you start from 4, by the time you reach 14 or 15, you will represent nationals. By the time you reach 18, you start representing internationals. अभी भी Olympics में someone who is 30 and 32, they are still participating in Olympics. There is no end. It's up to you. और जिम्नास्टिक में इंडिया को कितने मेडल मिले हैं कुछ सालों में और बाहर की कंट्रीज को कितने मिले? I can take an example for China and India if we compare.
China has got some 750 plus medals, whereas India is some 35 plus. तो इंडिया में भी एकेडमी है मतलब आपकी जैसी मतलब या सिर्फ आप अलोन हो कितने लोग सिखा रहे हैं ऐसा सर अभी 10 साल से पहले अगर आप मुझे पूछते थे तो इट वाज वेरी लेस. आई थिंक इन बैंगलोर वी वर द वन हु स्टार्टेड फर्स्ट. अभी तो ट्रेंड इज changing. There are so many academies emerging. For example, in Bangalore right now there are 10 to 15 academies. 10 to 15 acres in Bangalore only. Yes, yes. So in North, especially in Maharashtra, Orissa, there are so many academies. In Orissa, there's one government academy which has opened, which is very big with full of facilities. So right now, gymnastics is growing. अच्छा इसमें भी ऐसा देखा जाता है कि रिच किड्स आते हैं कि पुअर किड्स आते हैं ऐसा कुछ बोला जाता है कि ऐसा ऐसा बाइसनेस है इसमें भी It's so difficult to answer this question. दोनों आते हैं सर. To be frank, middle class बच्चे बहुत आते हैं. Don't go to rich or poor. आप तो More middle class kids will come. तो आपने इसका बिजनेस मॉडल बनाया सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल कैसे बनाया और कैसे काम करते हैं आप लोग For example, sir, when we started our sports academy, we were running in a different name, GOP, Guardians of Paradise. At that time, I though didn't have any knowledge on business. I am from IT field. So it's because of my husband. He's from a business strategy. He's a business strategy consultant. He has a lot of experience of businesses. He made me understand of business. क्या करना है, business model क्या होता है, you need systems and processes. All these things he made me understand, and we started implementing all those things. So right now, gymnastics can be treated as a self-sustained business. We have worked on it. Definitely we can. आप फेस है आप ब्रांड एम्बेसडर है I want to. Yes. तो मतलब कैसे मतलब जैसे फ्रेंचाइजी आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो क्या कर रहे हो कैसे सिखा रहे हो थोड़ा सा एलिब्रेट करोगे इसमें So right now we have one franchisee which is operating in Bangalore, and we want to do more and more franchises. So what happens when we give a franchisee model? Lesson plan से लेकर trainers सभी हम देते हैं, and we have a software for that to track everything. So which makes the franchisor to take it easily. For example, जो हमारा first franchisee है, they are not gymnasts. They are purely from other field. But still they came forward and took this because we made it easy for them. We give the lesson plans, we help in marketing, we give the trainers. आपको सिर्फ business चलाना है, which will be easy. अच्छा आपने वो वीडियोस देखे जब वो बैक फ्लिप करते हुए बहुत सारी लड़कियां देखी जाती है वो साड़ी पहन के कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो जिम्नास्टिक कैसी के लिए सीखना है I don't think so, sir. बिकॉज उन्होंने भी जिम्नास्टिक सीखा होगा ना तभी Yes. वो ये कर रहे हैं आज Yes, तभी वो yes. आज इंस्टाग्राम की रील बना पा रहे हैं Yes, true. I don't know whether to appreciate or not that trend, but it has to happen. वो ऐसा क्यों कर रहे हैं to get the attention, right? And it's not wrong. When you're achieved something, when you are doing something, getting attention is absolutely right. But don't learn only to get attention. So contribute with that, teach others, do something useful. That's what I feel. Attention taking is good. बट आज के टाइम पे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अटेंशन के लिए कोई कुछ चीज सीख रहा नहीं होगा Yes, yes, that's true. खुद के सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सेल्फ लर्निंग के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद की लाइफ कैसी चीज है उस पर उसका इंटरेस्ट नहीं है क्या मैं सही जा रहा हूँ That's true, sir. Absolutely right. But again, वो mentality है ना हम अभी Gen Z के बात कर रहे हैं हम millennials है. There's a lot of change in mentalities and we should go with the flow. Okay, if you are getting happy with that attention, okay, learn for that attention only. हाँ गो विद द फ्लो चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आई गेस तो अच्छा ये बताओ कि जो अकेडमी में बच्चे आते हैं जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो ज़्यादा अच्छा निकलता है जो डिसिप्लिन बच्चा होता है वो ज़्यादा अच्छा निकलता है According to me, discipline matters a lot. ऐसा नहीं कि talent is not important, but more than that, discipline matters a lot. Because I've seen both kinds of kids who comes with talent, with lot of interest and passion, they will join. And at some point of time, they lose their interest because in gymnastics, you keep learning the same thing again and again and again and again until you master it. So for that, you need a lot of discipline. मुझे करना है, मुझे ठीक से करना है, ऐसा mindset चाहिए आपको. So at some particular point, the kid will leave because it's getting bored for me thinking like that. But the same way, if a kid with a little less talent, with a lot of hard work and love towards the gymnastics, if they join, they definitely work on it. We can improve them. We can give examples and improve them. So I think for me, discipline matters a lot. But if someone comes with both balanced talent and discipline, they will definitely shine like anything. अच्छा आपने बोला था फोर्थ क्लास में आई थिंक फोर्थ या 4 साल में 4 years. 4 इयर्स में Yes, yes. अगर कोई 10 ईयर में आता है तो आपके पास क्या वो कर सकता है जिम्नास्टिक Yes, we teach even adults.
एडल्ट्स Yes, even you can join. कौन सी एज के लोग? We have 40 years, someone who is learning was 40 40 years? years. Yes. क्या कैसे कर हड्डी वड्डी टूट जाएगी मैम? नो सर, ऐसा नहीं होगा। पहले हम उनसे बात करते हैं कि आप क्या फिजिकली एक्टिव हो क्या नहीं। वील टेक फ्यू डेमो क्लासेस एंड वील क्लियरली टेल देम कि आप क्या सीख सकते हो क्या नहीं। सो दे कैन लर्न फ्लोर, few skills they can learn, and bars में few skills they can learn. That's all. We'll make very clear आप ये सीख सकते हो, you can join. अच्छा, सबसे बड़ी टेंशन क्या है, जैसे मान लो मैं तो हॉर्स राइडिंग करता था, राइट? सो हॉर्स राइडिंग करते करते मैं एक दिन गिर गया, मेरा एल्बो डिसलोकेट हो गया, और अनफॉर्चुनेटली मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों वहीं थे, और उन्होंने देख लिया मुझे गिरते हुए कि पापा का तो हाथ टूट गया। उसके बाद से उन्होंने को जाने नहीं दिया। तो ऐसा क्या पेरेंट्स के साथ भी होता है कि भाई अगर किसी के कुछ चोट लग गई है, मान लो किसी के, तो फिर उसको ज़िंदगी भर वापस जाने नहीं देते? So first of all, हमारे अकेडमी या किसी भी जिम्नास्टिक्स अकेडमी में सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वोंट बी एनी इंजुरीज सर। हमारे में तो नहीं हुआ है अभी तक, ज़ीरो इंजुरीज, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ सेफ्टी मैच, वी हैव पिट्स फॉर देम टू लर्न स्किल्स एंड वी गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, इट्स नॉट लाइक पहले दिन ही पलटी मार के, वी वोंट डू दैट। सेफ्टी शुड बी इम्पोर्टेंट इन एवरी अकेडमी, इट्स नॉट लाइक, तो हमारे तो ज़ीरो इंजुरीज है, एंड मोस्ट ऑफ द अकेडमीज there won't be any injuries. In a very rare case, they might have, while doing competitions, they may fall. So that also, we'll teach them how to overcome it. There'll be so many physiotherapy or some medicines from which they can, नहीं, major injury नहीं होता है, very very less. तो मैडम, एक पॉडकास्ट का एक लास्ट सवाल आपसे, उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को लेके सिर्फ एकेडमिक प्रेशर पे बहुत ज़्यादा है और स्पोर्ट्स नहीं कराना चाहते, बिकॉज अब या तो बच्चे को फ़ोन देना चाहते हैं कि भाई तू फ़ोन पे रहे और स्कूल जा और स्कूल से आ, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? I want to tell only one thing. Please take sports seriously, not only as a career. Please think it's an overall development of a kid. And अभी academies में इतने सारे competition हैं, and no one is seeing towards sports. So please look at sports. There are a lot of opportunities. You never know, your kid will shine in any of the sport. So give an opportunity to the kid. That's what I want to tell. और मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ इस पर टॉप अप कि जब भी पेरेंट्स बच्चों से बात करते हैं तो बच्चा मना ही करता है कि मेरे को तो ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना, मेरे को ये नहीं करना, तो हर चीज़ में कंफर्ट जोन ढूंढता है अपना। तो पहले पेरेंट्स को हर बच्चे को हर अलग अलग स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, हर अलग अलग एक्टिविटी में डालना चाहिए, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, दूसरे बच्चों को देख के, फ़ोन देख के या कुछ भी देख के, देन उसको कंटिन्यू करना चाहिए। Yes, yes. I want to add one more thing, sir. There is a research what tells when a kid is 4 years, he or she should start learning gymnastics. When they learn gymnastics, no, तो थोड़े एज तक हमको भी पुश करना है. It's not like everyone comes happily. Few kids will come because of parents also. But when they reach certain age, when they understand ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दूसरे स्पोर्ट को ज्वाइन करना है, they can go and they can learn easily there. Or they will develop interest. If you give some time, they will definitely develop interest and they'll continue the sport. So try it. It's high time. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. पिताजी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने जो इस टॉपिक पर बात करी, शायद ये मैसेज हज़ारों लाखों पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। क्रिकेट का तो मैं सपोर्टर नहीं हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, बहुत कम हूँ, क्योंकि मैंने 8th क्लास में क्रिकेट खेलना छोड़ा था। मैं बताता हूँ क्यों छोड़ा था मैडम। हम स्कूल से निकले और सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब कि 6, 7, 8 तक। जैसा तो हमने कहा पूरे पूरे दिन एक ही जगह खड़े हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है यार लाइफ में। मैं कहा नहीं यार, बाइक लेंगे और घूमेंगे सड़क पे, एटलीस्ट कम से कम पूरा हमारा शहर ही देखेंगे कम से कम। वो दिन था और आज का दिन है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, मैं क्रिकेट देखता हूँ ना, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा पर्सनल, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे इतना पसंद नहीं है और मैं एक ही जगह बैठ के इतना सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे को लर्निंग पसंद है, कुछ चीज़ें अलग-अलग देखना पसंद है, सब कुछ। तो ऐसा है मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.